क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 19वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के जो पाठ है वह हमें ईश्वर के स्वभाव के बारे में हमें बताते हैं। आज का जो पहला पाठ है जो राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है, जो होरेब पर्वत पर आकर वे वहाँ पर छिपते हैं। उसका कारण यह रहता है कि कार्मल पर्वत पर उन्होंने बाल के नबियों को उन्होंने वहाँ पराजित किया था और कहा जाता है कि 400 ऐसे नबियों को उन्हें मौत के घाट उतारे और उन्हीं की डर से वे आज हम देखते हैं कि किस प्रकार होरेब पर्वत पर आकर वे छिपते हैं। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ईश्वर का संदेश मिलता है कि ईश्वर वहाँ से प्रसार होने वाले हैं, ईश्वर वहाँ से जाने वाले हैं और इसीलिए ईश्वर के दर्शन करने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए वह उस पर्वत से बाहर निकलता है। लेकिन बताया जाता है कि आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, लेकिन ईश्वर उसमें निवास नहीं करते या ईश्वर का अनुभव उसमें नहीं करता। भूकंप आता है लेकिन उसमें भी वह ईश्वर का अनुभव नहीं करता। लेकिन एक शांत वातावरण की जो पवन चलती है, हवा चलती है, उसमें वह ईश्वर का अनुभव करता है और इसीलिए वह अपने आप को छिपाकर ईश्वर की स्तुति करता है। आज का जो दूसरा पाठ है जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस इस्राएलियों के बारे में बताते, अपने भाइयों यहूदियों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया है। उसके बावजूद भी वे ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर या ईश्वर को वो स्वीकार नहीं करते और इसीलिए वे हम देखते हैं संत पौलुस दुखी होते हैं। और आज का जो सुसमाचार है, हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु समुद्र पर चलकर वे अपने शिष्यों के पास आते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि दो चमत्कार को हम देख सकते हैं। पहला कि प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हैं और दूसरा कि प्रभु यीशु जो तूफान, जो चलती आंधी चलती है, उन्हें वे शांत करते हैं। यह चमत्कार के पहले प्रभु यीशु ऑलरेडी एक पहला चमत्कार करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने 5000 लोगों को भोजन कराया। 5 रोटियां और 2 मछलियों द्वारा उन्होंने 5000 लोगों का उन्होंने भोजन कराया और उसके बावजूद भी 12 टोकरे जो भोजन से बच गए थे। तो हम देखते हैं उनके बाद भोजन करने के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं कि तुम दूसरी ओर जाओ और शिष्य लोग नाव में बैठकर वे शाम को निकलते हैं और हम देखते हैं जब वे नाव में जाते हैं तो वहाँ पर तूफान आता है, उनकी जो नाव है डगमगाने लगती है और उसी समय हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु चलते हुए उनकी ओर आते हैं और हमें बताया गया है, बाइबल में लिखा है कि वे दूर से आते हुए देखते हुए प्रभु यीशु को वो एक प्रेत समझते हैं, भूत समझते हैं। इतने साल प्रभु यीशु के साथ रहते हुए भी वे प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं डरो मत, मैं ही हूँ, ढारस रखो, डरो मत, मैं ही हूँ। और जब प्रभु यीशु यह कहते हैं तो हम देखते हैं जो पेतरुस, जो उनका शिष्य, चुना हुआ शिष्य, उनका प्यारा शिष्य, वे उनसे कहता है कि अगर आप मसीह हैं, आप यीशु हैं, तो आप मुझे आपके पास आने के लिए आमंत्रित कीजिए। और प्रभु यीशु कहते हैं कि आओ। और जब वे नाव से उतरकर प्रभु यीशु की ओर चलता है तो वह उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कुछ समस्या नहीं होती, क्योंकि उसका ध्यान, उसका फोकस वो प्रभु यीशु पर होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रभु यीशु से हटती है, हमें बताया गया है कि वह डूबने लगता है और जब वह डूबने लगता है तो वह प्रभु यीशु को पुकारता है और जब प्रभु यीशु को पुकारता है तो प्रभु यीशु उसका हाथ पकड़कर उसे निकालते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं कि अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया। तो हम उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, कई प्रकार के तूफान, आंधी हमारे जीवन में आते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, कोई बीमार होगा या कोई और समस्या हमारे जीवन में होगी, तो ये तूफान हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब हमारी नज़र या हम जब प्रभु को देखकर हमारे जीवन में चलते हैं तो हमें सांत्वना देता है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा जो सांत्वना दाता है, वह शांति दाता है। और जब हम उनको पुकारते हैं, जब हमें उनका नाम लेते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है, हमें हाथ पकड़ के वो उठाते हैं। तो हम अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रभु यीशु का नाम लेता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, क्या मैं प्रभु यीशु के पास आता हूँ या नहीं। और जब हम प्रभु यीशु का नाम लेंगे वो हमें बचाएगा और वो हमसे ये भी बताए कि ढारस रखो, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो जब प्रभु यीशु हमारे साथ है तो इस प्रकार की जो हमारे जीवन में कभी घटना घटती है, समस्या आती है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
और दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु उस नाव पर चढ़ते हैं तो जो आंधी है, जो तूफान है, वह थम जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारी सृष्टि के जो सृष्टिकर्ता है वे उनके साथ रहते हैं। और उसी प्रकार जब प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में भले कैसी भी परेशानियां आए या दुख तकलीफ आए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु उस चीज़ों को देख लेगा। और इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु यीशु को पुकारें, हम हमारा विश्वास में डर रहें, प्रभु यीशु में विश्वास करें। इसीलिए मैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हमें चाहिए कि हम भी इस प्रकार के जो घटना हमारे, जिस प्रकार की जो समस्या हमारे जीवन में आती है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। एक बार हम देखते हैं कि एक घर, दो मंजिल का घर रहता है और किसी कारणवश उस घर में आग लग जाती है और पिता अपने बच्चों को लेकर तुरंत उस घर से निकल जाते हैं। और वो घर में इतनी जल्दी आग लगती है कि जब पिता बाहर अपने पत्नी और बच्चों के साथ आता है और वहाँ पर गिनते हैं तो उनका 5 साल का बच्चा वहाँ पर मिसिंग रहता है। और थोड़ी देर बाद वो घर पूरा धुआं से भर जाता है। तभी वहाँ ऊपर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और जब पिता देखता है कि उसका 5 साल का बेटा उस बिल्डिंग में आग लगी हुई इस बिल्डिंग में है और वह अपने धुएं की वजह से वो बच्चा देख नहीं पाता, रोता है। लेकिन पिताजी वो अंदर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत आग लगी हुई है। तो पिताजी नीचे से कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, कूद जाओ। लेकिन बेटा जो कुछ देख नहीं पाता, अंधेरे में धुएं की वजह से कुछ देख नहीं पाता, वह कहता है कि मैं आपको देख नहीं पाता हूँ। लेकिन पिताजी कहते हैं बेटा डरने की जरूरत नहीं, तुम भले मुझे नहीं देख पाते लेकिन मैं तुम्हें देख पाता हूँ, इसीलिए चिंता मत करो, कूद जाओ। और जब वो बेटा ऊपर से कूदता है तो पिताजी अपने गोद में, अपनी बाहों में उसे उठा लेते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु, जो हम अपने आप को, जब प्रभु के यीशु को हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो वह हमें अपनी बाहों में समाये रखता है, हमें संभाल के रखता है। और इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, कई बार हम छोटी छोटी घटना घटती है, छोटे छोटे जो समस्या या दुख तकलीफ आती है, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें हमारे विश्वास में डर रखिए और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम अपना जो फोकस है, हमारा जो नज़रिया है, वह आप पर रखें और हम अपने विश्वास में और मजबूत होते जाएं। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।